में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि घर में या हमारा जो प्लॉट एरिया है वहां पर हमारे घर का वेस्टेज पानी, खराब पानी, वॉश एरिया का, किचन का पानी, लेट बाथ का पानी वो किस दिशा से वो बाहर निकलना चाहिए। यह भी एक वास्तुशास्त्र में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाटर एलिमेंट जो दिशा होती है वो उत्तर और पूर्व दिशा होती है। जैसे ये जो दिशा है ये वाटर एलिमेंट की दिशा है, तो आप यहाँ पर पानी से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। परंतु अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इधर वेस्ट और साउथ की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको इसके भयंकर वास्तु दोष के जो दुष्परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि जब भी हम अपने घरों में, अगर आपका घर बन चुका है तो अभी तो कोई उपाय उसका है नहीं, परंतु अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो भी बनेगी वो किस दिशा से हमको उसका बाहर निकालना है, उसका फ्लो हमें किस दिशा में रखना है। अब जैसे कि अब यहाँ पर आपका एक टॉयलेट आ गया, देखिए यहाँ पर एक टॉयलेट है, यहाँ पर एक टॉयलेट है, यहाँ पर एक टॉयलेट है। अब हम समझते हैं कि इसका जो पानी है वो कैसे हमें बाहर निकालना है और किस दिशा से बाहर निकालना है। हम सभी जानते हैं कि 4 प्रमुख दिशाएं होती है और 4 उनकी उप दिशाएं होती है। तो ऐसे करके 8 मुख्य दिशाएं होती है। अब इस मैप में आपको बताया गया है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये 4 जो डायरेक्शन है उनकी 4 उप दिशाएं। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा हो जाएगी, कैश एंड फ्लो की दिशा है ये, और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब हमारे शास्त्रों में वाटर फ्लो जो है वो किस दिशा से होना चाहिए इसके ऊपर भी बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया है और बताया गया है। अब हम वन बाय वन एक एक डायरेक्शन उठाते हैं और समझते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट दिशा से अगर आपने आपके घर का जो वाटर का फ्लो है अगर वो बाहर निकाला है, जैसे कि चैम्बर का जो जो आपके वॉश एरिया का जो पानी है, किचन का जो पानी है, वो सारा जो पानी है, टॉयलेट का पानी है, वो हम ईस्ट दिशा से निकाल सकते हैं। अगर आप ईस्ट दिशा जो ईस्ट डायरेक्शन है अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर आपको धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब हम समझते हैं आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें गलती से भी कभी वाटर फ्लो यहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछानी चाहिए। हमारे घर की जो गंदगी है या जो घर का बेकार पानी है वो साउथ ईस्ट अग्नि दिशा से बाहर, अग्नि की दिशा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हम समझते हैं दक्षिण, ये हमारी दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा से भी कभी पानी बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस दिशा में जल प्रवाह, निर्धनता, रोग और प्राण की हानि होती है, जन धन की हानि होती है। इसीलिए इस दिशा से वाटर का फ्लो आउटलेट बनाने से बचे। अब हम जानते हैं नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा स्थिरता की दिशा है, यह एक पितरों की दिशा है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गड्ढा, गंदगी या पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ जल गिरने से, यहाँ वाटर का फ्लो होने से अशांति आती है, घर में डिस्टरबेंस बना रहता है। जो स्थिरता हमें अपने जीवन में प्राप्त होनी चाहिए, अपने बिजनेस में, लाइफ में, रिलेशंस में, वो यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। अब हम चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो है पश्चिम की दिशा, इस दिशा में जल प्रवाह से भी घर में अशांति और कलह बना रहता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायव्य दिशा है। वायव्य दिशा से भी आप जो है ये दिशा सुटेबल है, आप यहाँ से वाटर का फ्लो रख सकते हैं। इस दिशा में अगर जल गिरता है, बाहर की तरफ निकलता है तो सुख शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। अब हम समझते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो है इस दिशा में जल प्रवाह, अब ये बात हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक ये वाटर एलिमेंट है। यहाँ पर वाटर एक्टिविटी, वाटर बॉडी आप रख सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ पर आप वो सारे कार्य कर सकते हैं। अगर आप उत्तर दिशा से घर का जो प्रवाह है, आपकी पाइपलाइन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सम्मान और सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होगी।
आपका जीवन सुखमय रहेगा, आनंद आता रहेगा। अब हम समझते हैं ईशान कोण। ईशान कोण भी एक महत्वपूर्ण दिशा होती है। हम सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भगवान शिव गुरु ग्रह का स्थान ये होता है। तो इस स्थान पर, इस स्थान से अगर आप जल की निकासी या बाहर करते हैं तो यहाँ जल गिरने से धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हमने जल निकासी किस दिशा में होना चाहिए वो पूर्णतः कंप्लीटली हमने पूरा इसमें आपको बताया है। अब एक कुछ बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर घर के पास में कुआं या जल प्रवाह है और उस पर दूसरी या तीसरी मंजिल की छाया पड़ती है तो भी वह अशुभ माना जाता है और हमें ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। जो जल होता है, जल अपनी ही दिशा, अगर आप वाटर बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप नॉर्थ और ईस्ट में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप फायर की डायरेक्शन में जाएंगे, स्थिरता साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको 100% आपको बहुत सारे नुकसान और वास्तु दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि जो जिस तत्व की दिशा है वही तत्व उस दिशा में लाया जाए। आई होप कि इस वीडियो में दी गई जो भी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।